अब देखिए मूलभूत संकल्पनाएं चैप्टर के आगे की परिभाषाएं। देखिए बिंदु समुच्चय क्या है। किसी युगलित समष्टि के कुछ सदिशों का समुच्चय उस समष्टि में एक बिंदु समुच्चय कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त है, उसमें कुछ अवयव हैं, उसमें से एक हम छोटा सा वृत्त और ले लें केंद्र की तरफ या कहीं पर भी ले लें, उसमें कुछ ना कुछ अवयव आएंगे, 2 4 5 जितने भी आएंगे, वो उस पूरे वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, एक बिंदु समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि देखिए जनक समुच्चय में ई की घात 2 क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब देखिए कि ई की घात 2 में किसी रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाला एक बिंदु समुच्चय एक सरल रेखा को व्यक्त करता है, जिसका समीकरण देखिए हमें अवयव कितने होंगे, ई की घात 2 में 2, तो हम मान लेंगे x1 और x2 वो अवयव हैं। उसके लिए हमें समीकरण क्या मिलेगा, a1 x1 प्लस का a2 x2 बराबर में b, जिसको हम अन्य रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि x को ax बराबर b के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का मान तो ये होगा और a का मान ये होगा। इसी प्रकार ई की घात 3 है, उसमें भी हम देखेंगे कि किसी रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाला बिंदु समुच्चय जो एक समतल को व्यक्त करता है, जिसके लिए हमें एक समीकरण मिलेगा जो कि क्या होगा, 3 बिंदु से प्राप्त होगा, x1 और x2 x3 से, x1 x2 x3 से, जिसके लिए ax1 ठीक है प्लस का a2 x2 प्लस का a3 x3 बराबर b के रूप में एक समीकरण होगा, जिसको हम इस रूप में अन्य रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यदि ई की घात n हो तो हम कहेंगे कि उससे प्राप्त रैखिक संबंध जो है वो एक अधिसमतल को प्रदर्शित करेगा, जिसके लिए इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिलेगी। ठीक है, जिसको अन्य रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि सरल रूप में देखें तो x को ax बराबर b रूप समीकरण दे सकते हैं, और यहाँ पर x का मान जो है वो x1 x2 डैश xn तक होगा, और a का मान जो है a1 a2 से लेकर के an तक होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अधिसमतल क्या है। अधिसमतल में एक रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं के बिंदु समुच्चय को अधिसमतल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमें रेखाओं से प्राप्त जो हमें समतल प्राप्त हुआ है, वो एक ही उस रेखा पर स्थित जो सभी बिंदु है ना, उनका समुच्चय ही अधिसमतल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल H से भी प्रदर्शित करते हैं। इसके भी देखिए 3 प्रकार हैं, और अब देखिए इसके भी 3 प्रकार हैं, जिसमें हमें एक समीकरण और 2 असमीकाओं के रूप में प्राप्त होंगी। जैसे कि समीकरण के रूप में तो x जो है सी एक्स बराबर जेड के रूप में, और असमीकाओं में एक तो सी एक्स लेस देन जेड के रूप में और सी एक्स ग्रेटर देन जेड के रूप में हमें मिलेंगे। अब देखिए रेखा के लिए हमें समीकरण क्या होगा कि किसी समष्टि में x1 और x2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समुच्चय है वो x जो है x बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 के रूप में मिलेगा, लेकिन जिसके लिए हमें लेमडा का मान वास्तविक संख्याओं में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेमडा जो अवयव होगा r का। इसी प्रकार रेखाखंड के लिए जो हमें समीकरण समुच्चय मिलेगा वो होगा किसी समष्टि में x1 और x2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का समुच्चय, x का मान लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 होगा, लेकिन लेमडा के लिए हमें शर्तें दी है कि लेमडा का मान 0 से तो कम और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 और 1 हो सकता है, और उसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद में परिभाषा जो आती है वो देखिए अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय क्या है, यदि किसी समष्टि में किसी समुच्चय C के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतया, यहाँ पर देखिए हमने रेखाखंड का है, वो पूर्णतया C में यदि विद्यमान हो तो हम कहेंगे कि C एक अवमुख समुच्चय है, और ठीक है, अन्यथा वह अवमुख समुच्चय नहीं है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए x जो है अवयव है C का, और C क्या एक समुच्चय है किन्हीं अवयवों का, तो रेखाखंड के लिए हमें x का समीकरण क्या मिलेगा, लेमडा x1 प्लस का 1 माइनस लेमडा x2, और लेमडा का मान जो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये C का क्या है, समुच्चय है, और रेखाखंड जो है वो इसी के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक अवमुख समुच्चय है। इसी प्रकार मान लीजिए समुच्चय C जो है वो इस प्रकार से है और रेखाखंड भी इस प्रकार से प्रदर्शित की हुई है, तो हम कहेंगे कि यह एक अवमुख समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार हमारे अवमुख समुच्चय मतलब C समुच्चय के अंदर ही बिंदु प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो रेखाखंड है वो अन्य बिंदु से भी गुजर रही है, समुच्चय C के अलावा अन्य बिंदु से भी गुजर रही है, तो हम कहेंगे कि यह एक अवमुख समुच्चय नहीं है।